अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी और प्रोग्राम जनरल नशस्त के साथ में हूं आपका होस्ट मोहम्मद सज्जाद अली। नाजरीन, कुछ भी कहने से पहले मैं आपको मॉडल टाउन जो साने मॉडल टाउन है उसकी फुटेज दिखाने जा रहा हूं। फिर उसी के साथ मैं हाल ही में होने वाले वाक़या साने साहिवाल की फुटेज दिखाने जा रहा हूं। ये दोनों फुटेज दो मुख्तलिफ हुकूमतों के जो टर्न उनका दौरे हुकूमत था उसमें ये वाक़े पेश आए हैं। जो पंजाब की साबका हुकूमत थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, जब वो वज़ीर आला थे तो साने मॉडल टाउन पेश आया जिसमें 14 अफराद को शहीद किया गया। और फिर मौजूदा हुकूमत जो है तहरीक इंसाफ की है, पंजाब में भी और मरकज में भी। उस वक्त भी पंजाब में नून की थी और मरकज में भी नून की थी, और अब तहरीक इंसाफ की है, दोनों जगह पे, मरकज पे भी और पंजाब पे भी। तो सबसे पहले कुछ कहने से पहले मैं आपको वो फुटेज दिखाने जा रहा हूँ। फुटेज देखें, फिर उसके बाद मजीद बात होगी। अच्छा नजरीन, ये फुटेज है जिसमें आप देख रहे हैं कि साने साहिवाल में और साने मॉडल टाउन में क्या कुछ हुआ। पुलिस के हाथों ये दरिंदगी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें ये आप फुटेज देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि साने मॉडल टाउन में 14 अफराद को शहीद किया गया। उसके कातिल आज भी जिंदा हैं। आज तक उन कातिलों को सजा नहीं मिली। आज तक उनके खिलाफ कोई ऐसे ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए जिससे ये पता चल सके कि जो मुजरम हैं उनको सजा हुई है और जो कत्ल हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, उनको इंसाफ मिला है। इस मुल्क में ऐसी कोई भी चीज सामने नहीं आ रही। और दूसरा, साने साहिवाल में जो कुछ हुआ वो सबकी आंखों के सामने है। पूरा पाकिस्तान जानता है क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ नहीं हुआ। वो भी पुलिस की खुलेआम जो मुबैना पुलिस मुकाबले में जो 4 लोग मारे गए हैं, जो कत्ल किए गए हैं, वो भी आपके सामने है। तो इस हवाले से बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अपना प्रोग्राम मंजर आम की एंकर पर्सन उमामा मुशारक। अस्सलाम वालेकुम उमामा मुशारक, आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस शो में। और उमामा, जैसे कि आप जानती हैं, साने मॉडल टाउन पे भी आपको पता है, बखूबी इल्म है आपको। और साने साहिवाल जो चंद रोज पहले वाक़या पेश आए थे जिसमें 14 अफराद को कत्ल किया गया था मुबीना पुलिस मुकाबले में, तो दोनों में आप क्या चीज मुतफिक है? एक चीज, और दूसरा ये है कि क्या इन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा?
सबसे पहली बात तो इन दोनों में एक चीज बहुत मुत्तफिक है कि दोनों अलग अलग हुकूमतों में पेश आए। बिल्कुल ये बात है। एक उस हुकूमत में जब नून लीग की हुकूमत थी और इमरान खान अपना कैंपेन चला रहे थे, बिल्कुल ये बात है। और उनके दावे ये थे कि ये जुल्म है, अगर हम इक्तिदार में आए तो ऐसा कोई भी हादसा, ऐसा कोई भी सानिया पेश नहीं आएगा। और अब जब हुकूमत तहरीक इंसाफ की इमरान खान की है, मरकज में भी और वफाक में भी और सूबों में भी, तो उसमें भी ये हादसा साहिवाल पेश आया। तो इस वक्त नून लीग ये कह रही है कि हम जब इक्तिदार में थे तब इस तरह के हादसा पेश नहीं आए। तो मॉडल टाउन का हादसा सबको याद है अभी तक, बिल्कुल याद है। बस ये था कि उसमें तबाही ज्यादा मची थी। 14 अफराद, इस कौम का 14 लोग जो सरमाया थे इस कौम का, वो शहीद हो गए। और अब जो 4 अफराद थे जिनके बच्चे थे, जो अहलो अयाल के साथ थे, उन्हें शहीद कर दिया गया। और दोनों में अभी तक मुजरिमों को सजा नहीं मिली, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो हुकूमत जब आ रही होती है, जब वो अपने कैंपेन्स चला रहे होते हैं, तब उनका दावा होता है कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो कोई लाकानूनियत नहीं होगी, कोई हादसे पेश नहीं आएंगे इस मुल्क में। लेकिन जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं, अपने सारे किए गए वादे भूल जाते हैं, फौरन अपनी बात से यू टर्न ले लेते हैं, जिससे अवाम सख्त परेशान हो जाती है कि इस शख्स ने ये वादा किया था, इस शख्स ने ये दावे किए थे कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे, जो वादा करेंगे उसे निभाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये बताएं कि रियासत में जो पुलिस की जिम्मेदारी है वो क्या होती है रियासत में? देखिए, रियासत में, हर रियासत में, ना कि पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया की रियासतों में, सबसे बड़ी जो उसकी जिम्मेदारी होती है वो तहफ़्फ़ुज़ देना होता है अवाम को। वो उसकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं कि अवाम को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और जब वही हाथ जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वही उनकी जानें लेने लग जाए, तो मेरे ख्याल से हम सब का तहफ़्फ़ुज़ जैसे लफ्ज़ से ही यकीन उठ जाता है। तो इसके अलावा पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए है, तो वही वो जिम्मेदारी उठा सकती है, इससे पहले कि हम ये समझने लग जाए कि पुलिस चलती फिरती गुंडागर्दी करती है। बिल्कुल यही बात है। तो देखें, अच्छा ये चीज होती है दोनों वाकयात में, जो साने मॉडल टाउन था और साने साहिवाल है, तो इसमें एक कदर ये भी मुश्तरक है, दोनों में हकायक छुपाने की कोशिश की गई है। एक में जब वो साबका दौर हुकूमत था मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी हकायक छुपाने की कोशिश की गई है, और जो मौजूदा दौर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, इसमें भी हकायक छुपाने की कोशिश की गई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कमजोरी, इसके पीछे कमजोरी क्या है? इसके पीछे कौन सी ऐसी चीज है कि हकायक छुपाने की जरूरत पड़ गई है? देखिए, कोई भी शख्स या कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत अपनी जो बातें होती है वो इसलिए छुपाती है कि वो उसने खुद करवाया होता है। सही। अगर नून लीग की हुकूमत में मॉडल टाउन के हकायक छुपाने की कोशिश की गई, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि इन लोगों की इजाजत के बाद ये चीज होती है? बिल्कुल। देखिए, अगर इजाजत के बगैर ना होती, इजाजत के साथ ना होती, उन्होंने इजाजत ना दी होती, तो वो हकायक सामने लाते, मुजरिमों को सजा दिलवाते कि हाँ भाई आपने गलत किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुकूमत खुद इन सब चीजों पे पर्दा डाल देती है कि जैसे साहिवाल को देखने उन्होंने उन लोगों पे दहशतगर्दी का इल्जाम लगा दिया, जो असली वजह थी वो शायद किसी के सामने नहीं आए। हमें भी नहीं पता कि असल में बात क्या थी, हकायक क्या है इस चीज के। तो मेरे ख्याल में हुकूमत ये खुद करवाती है, उनकी इजाजत होती है कि ठीक है भाई आप ये कर लें, ऑपरेशन कर लें। वो खुद भी उस बात की तह तक नहीं पहुंचे होते। सही। ऑपरेशन करने वाले इस बात की तह तक नहीं पहुंचे होते। ठीक हो गया, आपका ये असल जो चीज है वो सामने आ गई है। अच्छा, तो एक चीज ये भी देखने में आई है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई सानिया मॉडल टाउन है तो उनके जो लड़कियां हैं उनको अरसान करने की कोशिश की जाती है, या अगर सानिया साहिवाल है तो उसके जो लड़कीन होते हैं, लड़कीन हैं, शायद उनको भी ऐसा करने की कोशिश की गई हो। तो इसमें कौन, आपके ख्याल में कौन लोग ऐसा काम करते हैं? देखिए, इस तरह की वही हरकतें करते हैं जिनकी अपनी चोरी होती है। बिल्कुल सही है। देखें, अगर हमसे कोई जुर्म हो जाए तो हम खुद कह देते हैं कि भाई हमसे यूं हुआ है, वरना हमें डर लगा रहता है कि इस टाइम कुछ हो जाएगा, उस टाइम। तो देखें, हम दूसरों को डराते भी हैं कि भाई आपने नहीं बताना कि हमने ये जुर्म किया है। हम उसे हरासा करते हैं कि तुमने ये बताया तो हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे। ठीक हो गया। तो देखें, जब इंसान की अपनी चोरी होती है, उसने खुद वो जुर्म किया होता है, तभी हम उस दूसरे बंदे को जो उस बात से को जानता है उसको हरासा करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शारिक, आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती टाइम दिया आपने। तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि हुकूमत कोई भी हो,
सिर्फ सवाल ये उठता है कि हुकूमत अवाम तक अकायक पहुंचाने में देर कर देती है या अवाम तक अकायक पहुंचाने में उसको ये किरदार अदा करती है कि अकायक को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो काइंडली ऐसा ना कीजिए जिससे अवाम का जो एतमाद है वो बहाल होने के बजाय हुक्मरानों से एतमाद उठ जाए। तो यकीन जाने इमरान खान साहब, मेरा बराह रास्त आपको मैसेज है कि यकीन जाने आपके इलेक्शन कैंपेन के दिनों में अवाम आपके लिए हाथ उठा उठा के दुआएं करती थी कि यार रब हमें ये हुक्मरान अता कर दे। जब आप आए हैं तो आपके दौरे हुकूमत में ये चीजें हो रही हैं। खुदा रहा, अगर मुझे 100% यकीन है कि आप सच्चे हैं, आप ठीक है, आप हक पे मबनी बात भी करते हैं, आप अकायद को छुपाने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो अकायद पे पर्दा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। और इसके शवाहिद भी मिले हैं, दीगर न्यूज़ चैनल भी इस पे भी बात हो रही है कि कौन लोग कैसे हैं, कैसा किरदार उनका, कैसे वो कर रहे हैं। लेकिन खुदा रहा, अकायद को छुपाने की कोशिश ना कीजिए। साने साहिवाल और साने मॉडल टाउन पे जो भी काम हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है, उसको अकायद को मंजर आम पे लाएं ताकि जो लायकीन है, जो मजलूम लोग हैं, उनको इंसाफ मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, आपको ये बताते चलेंगे अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0332 89 11 016। आप कोई भी ऐसा वाक़या देखते हैं, कोई नई चीज़ देखते हैं जो आप हमें भेजना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर एक मरतबा फिर दोहरा देता हूँ 0332 89 11 016। तो लाजमी व्हाट्सएप कीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।